है एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, जितने भी हमारे स्वेट पीजी देने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम होने वाला है 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 के बीच में कहीं। तो अभी एक एग्जैक्ट डेट नहीं है कि आपके उसके कब होगी, बट इतना डिफरेंट ज़रूर आया है और इतना डेट ज़रूर आई है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो टेंटेटिव डेट्स क्या है, 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में डेफिनेटली कहीं ना कभी होगी, क्योंकि स्वेट पीजी बहुत ज़्यादा कोर्सेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होती है उसकी। तो वही मैं आपको बता दूं, तो उससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। तो इस बार एग्जाम पैटर्न में 2024 एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है 2023 के कंपैरिजन में। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या ऐसे चेंजेस आए एग्जाम पैटर्न में जो स्वेट पीजी 2023 में थे और 2024 में नहीं है, वो आज हम देखने वाले हैं। और वो इस बार का बदलाव जो आप देखने वाले अभी आगे चलकर वीडियो जब आगे कंटिन्यू देखोगे आप, तब आपको पता चलेगा उन्होंने स्वेट पीजी को आपके लिए और ज़्यादा इजी बना लिया है और ज़्यादा इजी बना दिया है, ठीक है, और ज़्यादा आसान बना दिया है। तो देखिए ज़रा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 में क्या था, है ना। 2024 की हम जस्ट बात करेंगे, 2023 की बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 2023 में जो स्वेट पीजी 2023 था, वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आता था आपका पार्ट ए और पार्ट बी में होकर आता था। पार्ट ए और पार्ट बी में होकर आता था, इसलिए मैंने आपको क्या बोला है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते थे। वही हम बात करें पार्ट बी की, तो यहाँ पर आते थे 75 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे। राइट, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था, 4 मार्क्स रहेगा। बट पार्ट ए पार्ट बी, तो स्वेट पीजी सब्जेक्ट जो क्वेश्चन जो स्वेट पीजी का एग्जाम होता है एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंटेन 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी कंटेन्स 75 क्वेश्चन इन 2023। बट अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया है। तो पार्ट ए में क्या आता था, पार्ट ए और पार्ट बी के जो 25 क्वेश्चन पार्ट ए में आते थे वो क्या होते थे, तो वो होते थे आपके एनालिटिकल स्किल्स पर, एनालिटिकल स्किल्स पर, इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है उस बेसिस पे भी होते थे। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग कुछ इस तरीके से भी होते थे, जैसे कि मान लीजिए एक पैसेज दे दिया, उसमें से आपको लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के 25 क्वेश्चन एनालिटिकल स्किल्स पर और ऐसे पूछे जाते थे। अब हम बात करेंगे जो पार्ट बी के 75 क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सब हो गया पार्ट ए में। बट जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी कंप्राइजेस ऑफ कंप्लीट सब्जेक्टिव डोमेन, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होता था, यानी कि किस पर कंप्राइज होता था, सब्जेक्टिव पर, यानी कि जो सब्जेक्ट आप जूलॉजी से हो तो कंप्लीटली 75 क्वेश्चन जूलॉजी के आते थे, और यदि आप बॉटनी से हैं तो 75 क्वेश्चन कंप्लीटली किससे आते थे, बॉटनी से आते थे। तो ये 2023 का था। बट 2024 में क्या किया गया है, 2024 में ये किया गया है कि जो आपका 2023 में था वो 2023 वाला ये वाला पोर्शन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव है ये। पार्ट ए बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो पार्ट बी ही पूछा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे 2024 की, तो मैं हम एक एक करके बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। 2023 में पार्ट ए और पार्ट बी करके आता था, अब कोई पार्ट ए पार्ट बी नहीं रहेगा, क्योंकि सिंगल पार्ट आता है, ठीक है। और सिंगल पेपर में क्या पार्ट ए और क्या पार्ट बी, ठीक है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आगे देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का सिलेबस जब आप देखते थे, जब मान लीजिए स्वेट पीजी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का जब आप सिलेबस देखते थे 2023 में, तो कुछ इस तरीके का आता था सिलेबस। क्या कि पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन होते थे, जनरल अवेयरनेस के होते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, एनालिटिकल स्किल्स के होते थे और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के होते थे। और पार्ट बी कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता था, जैसे कि टेक्निक, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज। पार्ट ए अब बिल्कुल नहीं पूछा जाता आपसे, कंप्लीटली नहीं पूछा जाएगा 2024 में, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का ही पोर्शन पूछा जाएगा। राइट, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला अपडेट है, देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच टेस्ट पेपर, यानी कि आप स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री के साथ दे रहे हो या जूलॉजी या लाइफ साइंस के साथ दे रहे हो, तो आपको किसी के भी साथ नहीं पूछा जाएगा, ना तो लाइफ साइंस के पेपर के साथ पूछा जाएगा, ना ही जूलॉजी के पेपर के साथ पूछा जाएगा, ना ही बॉटनी के साथ पूछा जाएगा, ना ही माइक्रोबायोलॉजी के साथ पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी के साथ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि पार्ट
ए किसी के साथ भी नहीं होगा, यानी कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। ठीक है, आपको समझ में आएगा। 25 जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओनली। तो द क्वेश्चन पेपर विल हैव ओनली 75 क्वेश्चंस, याद रखिएगा। और ये 75 क्वेश्चन कंप्लीटली, ये कौन से होंगे, कंप्लीटली, ठीक है, सब्जेक्टिव होंगे, कंप्लीटली सब्जेक्टिव होंगे। यानी कि आप जूलॉजी से बिलोंग करते हो और आपने स्वेट पीजी जूलॉजी का फॉर्म भरा है तो वो सब कंप्लीटली स्वेट पीजी जूलॉजी के ही होंगे, या बॉटनी से फॉर्म फिल किया है तो बॉटनी के ही होंगे ओनली। तो 75 क्वेश्चंस ये बिल्कुल कंप्लीटली सब्जेक्टिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ 75। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन स्वेट पीजी 24 इज 75 क्वेश्चन, बट इन 2023 देयर वाज 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड आता है, तो पहले एग्जाम कितने टाइम का होता था, तो पहले 120 मिनट्स का होता था, 120 मिनट का 2023 में, बट 2024 में 105 मिनट्स का होगा, यानी कि 15 मिनट्स और कम कर दिए क्योंकि उन्होंने 25 क्वेश्चन घटाए भी हैं। तो 75 क्वेश्चन इन 105 मिनट्स आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, राइट। तो आपने सही सुना है ना। तो 105 मिनट्स आपको, यानी कि 105 मिनट में 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना है। अगला, हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 75 क्वेश्चन जो होंगे हर एक के लिए 4 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 4 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आज 75 और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा 4 मार्क्स का होगा। यदि आप करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट यदि आपने कोई क्वेश्चन को गलत किया है और अटेम्प्ट किया है और वो भी गलत अटेम्प्ट किया है तो उस कंडीशन पर आपको -1 मिलेगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी की होगी, -1 की होगी। ध्यान रखना 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड, ठीक है, व्हेन वी विल करेक्ट योर आंसर। और इफ एनी हाउ कंडीशन आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर लगा दिया है तो उसमें 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। एग्जामिनेशन और एग्जाम्स वुड बी इन 3 शिफ्ट। ठीक है, एग्जाम जो होगी है ना स्वेट पीजी की, वो 3 शिफ्टें में होगी, क्योंकि स्वेट पीजी बहुत सारे सेवरल स्ट्रीम्स में होता है, सेवरल सब्जेक्ट्स के लिए होता है, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी। ये तो क्या हुआ, ये तो आपका बायोलॉजिकल साइंसेस का हुआ है ना। संस्कृत में होगा और बहुत कन्नड़ में होगा, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होता है, ग्रामेटिकली। ठीक है, तो ग्रामरली भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पेपर होता है स्वेट पीजी का, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, मैथमेटिक्स का होता है, फिजिक्स का होता है स्वेट पीजी फिजिक्स, तो ऐसे स्वेट पीजी केमिस्ट्री का होता है, तो ऐसे अलग अलग उसका होता है। इसलिए आपका है ना, तो ये बहुत सारे पेपर होने की वजह से उनको 3 शिफ्ट में करना पड़ा। वो 3 शिफ्ट कौन कौन सी है, एक होगी मॉर्निंग शिफ्ट, एक कौन सी होगी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, एक पेपर होगा आपका आफ्टरनून शिफ्ट में, आपका किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, और एक होगा इवनिंग शिफ्ट। इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस 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 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो हम फाइनल बात कर लेते हैं स्वेट पीजी की। द क्वेश्चंस विल हैव 70, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस ओनली, ईच कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा नेगेटिव गलत करने पर -1 होगा। 75 के 75 क्वेश्चन सब्जेक्टिव स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे, जो आपका सब्जेक्टिव होगा उसी नॉलेज का रूप होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि 75 क्वेश्चन दिए होंगे है ना, और 75 के 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट। और क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो बायलिंगुअल में होगा। कौन कौन से स्वेट पीजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री। और बाकी अदर के लिए यदि लैंग्वेजेस का नहीं होता है तो बाकी भी वो दोनों पेपर किस में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस होंगे उनके, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है फिर से एक बार, और 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार आपसे। कितने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, यहाँ पर कोई पार्ट एक पार्ट भी नहीं होगा, है ना। 105 मिनट्स मिलेंगे आपको, कितने, 105 मिनट्स मिलेंगे, है ना। और ये जो 75 क्वेश्चंस होंगे ये कंप्लीटली किस पर होंगे, ये सब्जेक्टिव होंगे, याद रखिएगा। और 105 मिनट्स में पेपर 3 शिफ्ट में होगा। शिफ्ट कितनी, 3 शिफ्ट्स में होगा, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। तो ध्यान रखिएगा ये स्वेट पीजी का एग्जाम पैटर्न है, 75 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दो 75 क्वेश्चंस।
ठीक है, तो बने रहिए आईएफएस के साथ और मोर जानकारी के लिए, ठीक है। और आप चाहते हैं गेट बी 2024 की प्रिपरेशन, अभी गेट बी का भी एग्जाम है स्वेट के बाद में, और स्वेट पीजी का तो है ही सही, उसके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज और लेक्चर सीरीज अवेलेबल है इन जस्ट, ठीक है, 2999, 699 एंड 500। ध्यान रखिएगा, 3 मंथ, 2 मंथ और 2 मंथ किसके लिए है, बस थोड़ा सा। और फॉर मोर अपडेट आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, वेबसाइट पर हमारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। यदि आप वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपडेट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। बट 2024 का तो यही है, बाकी हम बाद में हमारी वेबसाइट पर अपडेट करते रहते हैं। और PYQ, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, टीचर हैंड आउट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रैंकर्स स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे रैंकर्स लेकर आते हैं, रैंक अपनी टॉपर रैंकर्स कैसे होते हैं, तो उन सबका इंटरव्यू और वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर मिलेगी आपको ifsonline.com पर, ठीक है। और ये हमारे टॉपर्स हैं 2023 के, आपको इस बार 2024 का टॉपर बनना है और इसी लिस्ट में शामिल होना है, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।